हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम ममता मीना। चलिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो अभी नए रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए तो खासकर, क्योंकि कोरोना काल में हम लाइब्रेरी में जा कर के किसी भी चीज़ को टॉपिक को सर्च नहीं कर पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमसे जो जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो उसके लिए हम सबको पता होता है कि जो शोध गंगा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी साइट है जिस पे जाकर के हम अपनी नॉलेज को इनरिच कर सकते हैं और जो पुराने जो भी शोधार्थी हैं उनके जो शोध पत्र हैं उनके बारे में हम उन डिटेल से जानकारी ले सकें कि उन्होंने कैसे किया, हम उनसे क्या क्या प्रेरणा लेकर के कैसे अपना काम कर सकते हैं। परंतु सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब हम इसको ढूंढने लगते हैं तो हम इसमें बहुत सर्च करते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में पता नहीं होता है और कई बार मिस्टेक कर देते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें नहीं मिल पाती है। ये बात मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मेरा भी शोध वर्क कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है और मैं भी बहुत भटकी हुई हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी, पर धीरे धीरे मुझे मिल गई और अब मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। तो चलिए आज हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो शोध गंगा है वो किस तरह से काम करता है और इसके स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। देखिए मैंने एक्चुअली शोध गंगा यहाँ पे लिख रखा है पहले से गूगल में जाकर के। आप गूगल में जाकर के इसी तरह से लिखिएगा, फिर मैंने इसको सर्च पे डाल देते हैं। ये मैंने सर्च करने के लिए डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको जो जस्ट इसके नीचे आपको लिखा आ रहा है शोध गंगा, तो इसको आपको वापस से सर्च पे करना है। इस तरह से आपकी जो शोध गंगा की साइट खुल जाएगी और ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर वहाँ से आपका किसी भी तरह से नहीं खुलता है तो ये जो साइट है, साइट का लिंक आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा और इस लिंक से आप जब भी खोलेंगे तो आपका आसानी से खुल जाएगा। ये शोध गंगा का आपका पेज ओपन हो चुका है और अब हम इसके स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं। जब नीचे जाते हैं तो हमें इसमें यहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक शो ऑल यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें क्या कुछ यूनिवर्सिटीज़ के तो दिखाई दे रहा है, सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको देखने के लिए आप यहाँ पे कर दीजिए शो ऑल यूनिवर्सिटीज़। तो और इसमें मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से क्या है, क्योंकि मेरा टॉपिक वागड़ एरिया से रिलेटेड था तो मुझे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो देखिए अब आ गया मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अभी ये सर्च हो रहा है और सर्च होने के बाद आप इसमें देख पाएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या है। आपको जैसे सर्च कर रहे हो तो उसमें आपको रिसर्चर का देखिए आपको आ गया, साइट खुल गई है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है ब्राउज़र में आपको कि अपलोड डेट। आपको अगर अपलोड डेट का पता है, रिसर्चर का नाम पता है, गाइड का नाम पता है तो आप उसको उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप टॉपिक के वाइज भी मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जैसे मेरा जो टॉपिक है वो सोशल आर्ट्स एंड ह्यूमनिटीज़ के अंदर आता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट, तो मैं उसी से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करूँगी। तो मैं पहले इसी पर टिक कर देती हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपको मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की साइट दिख रही है। क्या दिख रही है? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। और इसमें यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स डालने होंगे, इधर साइड कीवर्ड्स डालने होंगे जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जैसे मेरा है वागड़ के भील आदिवासियों की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, तो मैं उसी से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके दिखाती हूँ। मैं लिखती हूँ वागड़ भीलों। तो ये मैंने क्यों पहले भी सर्च किया था तो ये मेरे शो में दिखा रहा है, तो मैंने अब इसको सर्च गो के लिए कर दिया, सर्च के लिए कर दिया। अब मेरा यहाँ पे जैसे ये है, जो भी आप टॉपिक डालोगे ना तो उसके कीवर्ड ये ऑटोमेटिकली इस तरह से अलग 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 करके दिखाएगा। तो मेरा कीवर्ड के अकॉर्डिंग देखो क्या रिजल्ट आता है। ये हमको ऐड फाइल्स और नीचे आपको आगे नेक्स्ट तक देख सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ फाइलों के नाम शो हो रहे हैं जो कि मेरे कीवर्ड से मैच करते हुए हैं। तो मैं इनमें से किसी एक को खोल के देख लेती हूँ। तो हम सबसे फर्स्ट इसका फर्स्ट वाला ही खोल के देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है ये जो भी जिस बंदे की है उसका नाम है गरसिया महिपाल।
तो गरसिया महिपाल जी ने जो लिखी है, जो इसको अपलोड किया है, वो किया है 30 मार्च 2021 को किया है। इसके जो गाइड सर हैं, इधर इनके गाइड सर का, मैम का नाम लिखा हुआ है और ये इनकी बुक का टाइटल है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसके टॉपिक से ये मैच कर रहा है तो मैं इसको देख सकती हूँ। तो चलिए मैं एक बार को दिखा देती हूँ कि ये मैंने ओपन कर लिया इसको। इस पर जाके मुझे क्या करना होगा, टिक करना होगा। अभी ये इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको दिखाई दे रहा है। आप इसको चाहे तो यहाँ से कट कर सकते हो। आपने कट कर दिया, नीचे आ जाइए आप। नीचे इसके बारे में और डिटेल दे रखा है, वही आपने जो पहले आपने देखा था कि कौन है, कब पब्लिश करवाई है, कब स्टार्ट किया है, इस तरह से। अब यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये इसके बारे में पूरा कि इसकी फ़ाइल कैसी फ़ाइल है, कैसी फ़ाइल है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, क्या सब्सट्रैक्शन डाला है, कौन सा सर्टिफिकेट यूज़ किया है, और फिर इसके यहाँ चैप्टर दे रखे हैं। तो हमें तो क्योंकि चैप्टर से ज़्यादा मतलब है, आपको जो भी आपको चीज़ फाइंड आउट करनी है वो आप देख सकते हो। और नीचे आप इसमें देख सकते हो कि देखो इसने बिब्लियोग्राफी भी दे रखी है। ये इसने बंद करके देखेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर ही हम देख लेते हैं। तो ये मेरे को शो कर रहा है, डू यू वांट डाउनलोड। तो मैं इसको दोबारा अगर करना चाहूँ तो, क्योंकि मैंने ये पहले कर रखा है इसलिए ये फाइल ऐसे शो हो रही है। तो मैं इसको अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसको वापस से कर देती हूँ ओपन करके। तो ये आपको एडोब रीडर या फिर और किसी साइट जो आपके पास होगा उसमें खुल जाएगा और ये ऑटोमेटिकली अब डाउनलोड हो चुका है। आप इसको कभी भी देख सकते हो यहाँ से निकलने के बाद। तो ये इसका पहला अध्याय है। इसके इस तरह से इसने पहले लिखा है वागड़ जनजातियों रू परिचय, मतलब वागड़ की जनजातियों का परिचय लिखा है। भीलों के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसने फुट नोट डाला है। ये आप सभी जो रिसर्च कर रहे हैं सबको पता होगा कि फुट नोट यहाँ पे भी डाल सकते हैं और जैसे चैप्टर एंड होता है तो उसके बाद भी डाल सकते हैं। तो इसका अपना लिखने का स्टाइल है, उसने इस तरह से लिखा है। तो इस तरह से आप इसका पूरा चैप्टर को देख सकते हो। इसने पूरे चैप्टर में सब जगह यहीं पे चैप्टर के नीचे इस तरह से लिखा है और इस चैप्टर को आप देख करके पता कर सकते हो कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें, जैसे इसने तालिका भी मेंशन की है। कई जैसे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पर फिर भी आपको कहीं अगर लगे तो आप यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग तरीका है हर आदमी का, तो आप इससे कुछ चीज़ें सीख सकते हो। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, आपको मेरा समझाना पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे